सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ER ग्रेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 3 इन्वर्टर का सर्किट बनाने बताऊंगा, जिससे कि आप 1.5 वोल्ट के बैटरी या तो फिर 12 वोल्ट के बैटरी से डायरेक्ट 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट में यानी कि AC करंट में चेंज कर सकते हो। और ये इन्वर्टर का सर्किट आप खुद घर बैठे बना सकते हो। तो चलिए गाइज, इन सारे इन्वर्टर के सर्किट्स को बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं इस मोबाइल चार्जर के किट से एक इन्वर्टर का सर्किट बनाने बताऊंगा, जो कि 3.7 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई लेकर के AC पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। इस इन्वर्टर के सर्किट को बनाने के लिए हमें इस मोबाइल चार्जर के किट से दो कंपोनेंट्स बाहर निकालने हैं। पहला, ये ट्रांसफॉर्मर यहाँ से हमें डिसोल्डर करके बाहर निकाल लेना है, और दूसरा 100 ओम का रजिस्टर। ये देखिए ब्राउन कलर कोड का एक रजिस्टर है, उसे भी हमें यहाँ से बाहर निकालना है। और नहीं तो आप 33 ओम से 220 ओम तक का रेजिस्टेंस के वैल्यू का रजिस्टर यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी 220 ओम का रजिस्टर को यूज करके दिखाऊंगा। और नहीं तो आप 100 ओम का रजिस्टर को निकाल सकते हो इस किट से। तो देखिए, मैं यहाँ पर सेम ट्रांसफॉर्मर को निकाल के रखा हूँ दूसरे मोबाइल चार्जर के किट से। और हमें एक और कंपोनेंट चाहिए, ट्रांजिस्टर है यह D882 का। उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक पावर सप्लाई चाहिए, 3.7 वोल्ट की बैटरी। तो आइए अब हम इसके सर्किट को बनाते हैं। इसके सर्किट को बनाने के लिए ये देखिए, इस ट्रांसफार्मर को ऐसे पहले रखना है, जिसमें से ये 2 पिन वाला इस साइड में होगा और 4 पिन वाला इस साइड में होगा। 4 पिन में से ये दोनों पिन हमारा यहाँ से आउटपुट जाएगा और इन दोनों पिन में हमारा वायरिंग्स होगा। अब देखिए, ये है ट्रांजिस्टर D882 का, जिसमें से पहला वाला पिन हमारा इस ट्रांजिस्टर का इमीटर है, बीच वाला पिन हमारा इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है, और जो तीसरा वाला पिन है वो इस ट्रांजिस्टर का बेस वाला पिन है। तो इस ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन को हमें कनेक्ट करना है इसके तीसरे वाले पिन में, और जो बीच वाला पिन है हमारा कलेक्टर वाला, वो हमें यहाँ पे सोल्डर करना है कुछ इस तरह से। जैसे कि देखिए, मैं इसको पहले से ही फोल्ड करके रख रखा हूँ ताकि हमें सोल्डर करने में ज़्यादा डिले ना हो। ये देखिए, हमें कुछ इस तरह से पहले सोल्डर कर लेना है। बीच वाले यानी कि कलेक्टर वाले पिन को मैंने कुछ इस तरह से सोल्डर कर दिया, और ये जो तीसरा वाला पिन है बेस वाला पिन, वो हमें इसमें कनेक्ट करना है। ट्रांजिस्टर को ऐसे लगाने के बाद हमें 220 ओम के रजिस्टर को हमें यहाँ पे लगाना है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 220 ओम रजिस्टर के जगह पे आप 33 ओम रजिस्टर से ले करके 220 ओम रजिस्टर तक के कोई भी वैल्यू के रजिस्टर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने इसमें रजिस्टर को भी कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आउटपुट वाले को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। आउटपुट के लिए मैं यहाँ पर ये देखिए यूज़ कर रहा हूँ ये वाला 220 वोल्ट का बल्ब, LED बल्ब। तो इसके आउटपुट के लिए हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। ये देखिए, आउटपुट AC में आप प्लस माइनस तो होगा नहीं, AC पावर सप्लाई यहाँ से आउटपुट आएगा, तो कोई साइड भी कनेक्ट कर सकते हैं। यह आउटपुट वायर हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब इसमें से इनपुट पावर सप्लाई देना है। इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए ये देखिए, 3.7 वोल्ट के बैटरी में मैं एक स्विच को लगा दिया हूँ, ताकि जब मैं पावर को ऑन करूँगा तो ये बल्ब जलेगा, और जब ऑफ कर दूंगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो ये देखिए, माइनस वाला जो वायर है हमारा बैटरी का, 3.7 वोल्ट के बैटरी का, वो हमें ट्रांजिस्टर के इमीटर वाले पिन में सोल्डर करना है, यानी कि पहले वाले पिन में ऐसे सोल्डर करना है। और जो बैटरी का पॉजिटिव है वो हमें कनेक्ट करना है इस 220 ओम वाले रजिस्टर के इस साइड वाले पिन में। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, और वायरिंग्स गाइस बस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इसको साइड कर लेता हूँ यहाँ से। ये काम करता है हमारा। देखिए, ये 220 वोल्ट का बल्ब है। मैं आप लोगों को AC से भी चेक करके अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले ये काम कर रहा है कितना बढ़िया। हालांकि उतना आउटपुट पावर नहीं दे रहा है, लेकिन काम बहुत ही बढ़िया कर रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने ये दोनों वायर खोल दिया यहाँ से। ये हमारा AC का पावर सप्लाई इसमें से आ रहा है, और मैं इन दोनों वायर को अब मैं इसमें लगाता हूँ, और ये देखिए हमारा ग्लो करेगा। देखिए, देखिए
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड इन्वर्टर के सर्किट की ओर। सेकेंड इन्वर्टर के सर्किट में आप सभी को मैं इस 6283 का सिंगल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड से एक इन्वर्टर बना करके दिखाऊंगा। यह भी बहुत ही अच्छे से काम करेगा। लेकिन गाइस, जितने भी मैं इन्वर्टर के सर्किट्स बता रहा हूं इस वीडियो में, वो सारे यूज करने के लिए नहीं है, लेकिन यह काम बहुत ही बेहतरीन करता है। आप एक्सपेरिमेंट को तौर पे खुद से प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। चलिए इस एम्पलीफायर बोर्ड से भी इन्वर्टर बना लेते हैं। अब उसके लिए आपको लेना है सिंगल चैनल का 6283 एम्पलीफायर बोर्ड, और अब आपको लेना है एक ट्रांसफॉर्मर 12012 का। इस ट्रांसफॉर्मर के केवल 0 और 12 वाले वायर को यूज करके हम इन्वर्टर बनाने वाले हैं। गाइज, ये रहा 0 बीच वाला वायर और 12 इस साइड वाला वायर है। एक जो 12 रहेगा वो यूज में नहीं आएगा। तो 0 वाले वायर जो है ट्रांसफॉर्मर का, वो हमें कनेक्ट करना है इस एम्पलीफायर बोर्ड के आउटपुट के ग्राउंड वाले में। और देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड वाला वायर है, तो मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। और जो ट्रांसफॉर्मर का 12 वाला वायर है वो हमारा कनेक्ट होगा स्पीकर के आउटपुट के पॉजिटिव वाले वायर में, यानी कि इस वाले कैपेसिटर के नेगेटिव में। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जिस तरह से मैंने अभी बताया आप लोगों को, 0 का वायर जहाँ पे कनेक्शन बताया और 12 का वायर वहीं पे कनेक्ट करना है। इन दोनों को एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो यह काम नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से किया हुआ है। आप एम्पलीफायर बोर्ड के आउटपुट को भी जान सकते हो, स्पीकर का आउटपुट कहाँ पे होता है। ये देखिए इस कैपेसिटर के नेगेटिव में हमें कनेक्ट करना है ट्रांसफॉर्मर के 12 वाले वायर को, और ट्रांसफॉर्मर के 0 वाले वायर को हमें कनेक्ट करना है इस एम्पलीफायर बोर्ड के ग्राउंड वाले में। उसके बाद अब हमें इसमें कनेक्ट करना है पावर सप्लाई के वायर को। पावर सप्लाई मैं इसमें 12 वोल्ट का इनपुट देने वाला हूं। यह बैटरी से मैं दे रहा हूं ताकि आप लोगों को फुल्ली बिलीव हो जाए कि ये कोई फेक वीडियो नहीं है। इसमें हमें पावर सप्लाई इनपुट देना है जहां पे इस एम्पलीफायर बोर्ड में पावर सप्लाई इनपुट जाता है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव इस साइड लगेगा और नेगेटिव इस साइड लगेगा। तो बैटरी का जो पॉजिटिव ये नेगेटिव है वो मैं इसके नेगेटिव में कनेक्ट कर देता हूँ इस साइड में, और जो बैटरी का पॉजिटिव है वो इस साइड में कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट हो गया। पावर सप्लाई जैसे इनपुट हम एम्पलीफायर बोर्ड में देते हैं उसी प्रकार इसमें भी हमें इनपुट दे देना है पावर सप्लाई को। उसके बाद गाइज अब हमें इसमें से आउटपुट लेने के लिए कुछ इस तरह से होल्डर ले लेना है। और होल्डर लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ चेक करके ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मैं एक बल्ब चेक करके दिखाता हूँ। ये एसी वाला बल्ब है, ये मैंने इसमें लगाया, और एसी का जो पावर सप्लाई है वो इस वाले एक्सटेंशन बोर्ड में आता है। इस एक्सटेंशन बोर्ड को भी मैं वेरीफाई कर देता हूं कि इसमें एसी का ही पावर सप्लाई आता है। यहां पर देखिए मैं कुछ लाइट्स वगैरह भी यूज़ कर रहा हूं, सोल्डरिंग आयरन भी यहां से यूज़ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पे चार्जर वाला बल्ब या ऐसे जल गया। और एक और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को प्रूफ के साथ में। देखिए मैंने यहाँ पर एक चार्जर लगाया और अपने फ़ोन को चार्ज करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे चार्ज पकड़ लिया, और दूसरे साइड वाले में भी देखें तो दूसरे साइड में भी चार्ज लेगा, देख सकते हो आप। अब यहाँ से मैं आप लोगों को ये भी बिलीव हो गया होगा कि हाँ ये एसी पावर सप्लाई इसमें से आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करके चेक करके इस बल्ब को भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बल्ब कुछ इस तरह से जल रहा है और इस साइड से भी जल रहा है। ये हो गया एसी का। अब ये तो टेस्टिंग हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो होल्डर वाला बल्ब है वो हमें ट्रांसफॉर्मर के इस साइड वाले जो इनपुट देते हैं ना 12012 में, उस साइड वाले में हमें दोनों में कनेक्ट कर देना है। तो इन दोनों को मैं डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ। आप कोई सा भी कनेक्ट करके सोल्डर कर सकते हो। ये देखिए ये मैंने इस तरह से इसमें सोल्डर कर दिया, और दोनों वायर टच ना हो इसीलिए बीच में यहाँ पे थोड़ा सा स्लीव लगा देता हूँ। और ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से हो गया, और बस हमारा सर्किट बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान है। अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल आया होगा कि यार अभी तो जला नहीं, लेकिन वेल गाइज अभी जलेगा नहीं। इसको जलाने के लिए हमें एक सिग्नल देना पड़ता है इस एम्पलीफायर बोर्ड में। सिग्नल देने के लिए जस्ट जहाँ पे हम ऑडियो इनपुट देते हैं ना इस एम्पलीफायर बोर्ड में, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे
टच करना पड़ता है। ये देखिए, जैसे ही मैं टच करता हूँ ये बल्ब हमारा जल जाता है। ये एक्चुअली में RGB बल्ब है, इसीलिए रेड ब्लू ग्रीन करके जलता है। ये देखिए बल्ब जल गया, कितना बढ़िया इन्वर्टर के रूप में काम कर रहा है। आपके मन में होगा तो क्या हम इसको अगर इन्वर्टर के रूप में यूज़ करेंगे तो क्या हमें हाथ हमेशा टच करके रखना पड़ेगा? जी नहीं गाइस, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। सॉल्यूशन यह है कि आपको एक डिजिटल मल्टीमीटर लेना है कुछ इस प्रकार से, और उसे सेट करना है इस फ्रीक्वेंसी वाले मोड पे। फ्रीक्वेंसी वाला मोड ये देखिए कुछ इस तरह से होता है, ये वाला है। यहाँ से क्या होता है, इसमें सेट करने पे हमें एक फ्रीक्वेंसी इसमें से सिग्नल मिल रहा होता है मल्टीमीटर से आउटपुट। तो ये दोनों प्रोब में एक फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, तो इस फ्रीक्वेंसी को मैं क्या करूँगा, इसमें इनपुट दे दूँगा। ये देखिए जहाँ पे ऑडियो इनपुट देते हैं ना, इसका पॉजिटिव मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए इसमें एक ऑडियो इनपुट देते हैं और एक ग्राउंड वाले में, तो इसमें मैं इसको लगा देता हूँ और ये देखिए इन्वर्टर हमारा कितना बढ़िया काम करने लगा है। अभी इसका ब्राइटनेस और भी बढ़ जाएगा। वो कैसे? जब हम इसके पॉजिटिव को इसका पॉजिटिव तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ मल्टीमीटर का, और जो नेगेटिव प्रोब को मैं ग्राउंड में जब टच करूँगा तो ये देखिए थोड़ा सा और बढ़ जाता है, लेकिन मैं अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। देखिए थोड़ा सा बढ़ जा रहा होगा। तो कुछ इस तरह से यह इन्वर्टर काम कर रहा है बहुत ही बढ़िया से। मैं एक और भी बल्ब आप लोगों को चेंज करके दिखा देता हूँ। ये तो हो गया, अब ये दूसरा बल्ब मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यह बल्ब भी जल रहा है और इसका भी ब्राइटनेस देखना कैसे बढ़ेगा, देख रहे हैं। एम्पलीफायर का इन्वर्टर का सर्किट आप सभी को आई होप बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ दो पावरफुल ट्रांजिस्टर को यूज करके एक इन्वर्टर का सर्किट बनाने। यह इन्वर्टर का सर्किट भी पर्सनल यूज के लिए नहीं है, बस केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ समय के लिए आप बना करके देख सकते हो। मात्र इन चारों कंपोनेंट्स को यूज करके हम बनाएंगे, जिसमें से पहले नंबर पे है हमारा 2SC5200 का ट्रांजिस्टर। यह ट्रांजिस्टर बहुत ही पावरफुल होता है गाइस। दोनों ट्रांजिस्टर हमें सेम नंबर के लेने हैं, जिसमें से पहला वाला पिन इस ट्रांजिस्टर का होता है बेस, दूसरा वाला पिन होता है इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, और तीसरा पिन होता है इस ट्रांजिस्टर का इमीटर वाला पिन। इसी तरह से सेम इसी ट्रांजिस्टर में होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। और गाइस नेक्स्ट में हमें चाहिए दो रजिस्टर्स 1 किलो ओम के। यहाँ पर मैं क्वाड वाट में ले रहा हूँ, आप हाफ वाट या तो फिर 1 वाट का ले लेना अगर आपको ज़्यादा लोड दे करके यूज़ करना है तो। अब देखिए इसको हमें कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है गाइज। एक ट्रांजिस्टर को हमें कुछ इस तरह से रखना है, ये देखिए, और दूसरे ट्रांजिस्टर को हमें इसके इस साइड से रखना है। और अब हमें कनेक्ट करना है इसके वायर्स को, यानी कि जो इस साइड वाला ट्रांजिस्टर है उसके इमीटर पिन में हमें इस साइड वाले ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन को शोल्डर करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। और बस अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमें रजिस्टर्स को कनेक्ट करना। रजिस्टर्स को भी हमें कुछ इसी तरह से कनेक्ट करना है। पहले वाले जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस वाले पिन से दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन में 1 किलो ओम के रजिस्टर के साथ में कनेक्ट कर देना है। तो ये एक साइड हमारा कनेक्ट हो गया, एक साइड के ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में कनेक्ट हो गया। अब दूसरे साइड के ट्रांजिस्टर के बेस वाले में कनेक्ट कर देता हूँ। उसी तरह से अब दूसरे वाले रजिस्टर को भी मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन से पहले वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन में 1 किलो ओम के रजिस्टर को भी मैंने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। और अब देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब आइए इसमें से हमें ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करना है। ट्रांसफार्मर यहाँ पे हमें लगेगा ही वोल्टेज को स्टेप अप करने में। ट्रांसफार्मर यहाँ पर मैं 2 एम्पियर का यूज़ कर रहा हूँ। 12-0-12 के ट्रांसफार्मर को हमें यूज़ करना है। ये देखिए 2 ब्लैक वायर हमारा 12 का वायर हो गया, बीच वाला 0 का वायर हो गया। तो ये जो दोनों 12 का वायर है वो हमें कनेक्ट करना है इन ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर वाले पिन में, यानी कि इन ट्रांजिस्टर्स के बीच वाले पिन में। बस कितना सिंपल सा इन्वर्टर का सर्किट है गाइस, सही में बता रहा हूँ। आप इसे बना करके जरूर ट्राई करके देखना, बहुत ही बढ़िया यह काम करता है। ये देखिए मैंने वायर्स को कनेक्ट कर दिया। अब इस ट्रांसफार्मर से आउटपुट लेने के लिए मैं एक होल्डर का यूज़ कर ले रहा हूँ। ये देखिए
मैं अब इसके आउटपुट में इस होल्डर को शोल्डर कर देता हूँ डायरेक्ट। एक दूसरे वायर को भी मैं इसी में कनेक्ट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से इसका आउटपुट भी हमारा कनेक्ट हो गया। अब आइए इसमें हम बैटरी के वायर को कनेक्ट करते हैं। बैटरी के वायर हमें कनेक्ट करने के लिए ये देखिए बैटरी हमें चाहिए 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट का एक बैटरी पैक में बनाया हूँ, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी बैटरी को यूज़ कर सकते हो। ये देखिए बैटरी पैक अगर आपको बनाना है, इसका वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। इस बैटरी का जो नेगेटिव वायर है, या 12 वोल्ट की बैटरी है, इस बैटरी का नेगेटिव वायर है वो हमें कनेक्ट करना है इन ट्रांजिस्टर्स के, देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है उसका इमीटर वाले पिन में कनेक्ट कर देना है। ये देखिए कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो बैटरी का पॉजिटिव है वो हमें कनेक्ट करना है, जो जीरो वाला वायर है ट्रांसफार्मर का, उसमें कनेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। तो वेल गाइज, अभी मैं कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ जब तक मैं लोड नहीं कनेक्ट करूँगा, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अब इसमें फटाक सा एक बल्ब को लगा देता हूं लोड के रूप में। ये देखिए मैंने इस बल्ब को लगाया और आइए अब हम इसके सर्किट को चेक करके देखते हैं। उससे पहले प्रिकॉशन यह है कि जो आउटपुट वोल्टेज यहां से आउटपुट आ रहा है हमारा ट्रांसफार्मर से, इन दोनों को आपस में शॉर्ट सर्किट ना करें और जो है इसको टच भी ना करें। तो गाइज, अगर आपको इसका वायरिंग्स वगैरह नहीं आता है, ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। जैसे कि 220 वोल्ट यहाँ से जो एसी का आउटपुट आएगा वो बच्चों के लिए शॉक भी लग सकता है, इसीलिए बच्चे इसे ट्राई ना करें, ठीक है। तो अब मैं इसके पावर सप्लाई के पॉजिटिव वायर को यहाँ पे टच करता हूँ और ये देखिए इसका आउटपुट कितना भयानक सा, कितना मस्त आउटपुट दे रहा है, आप देख सकते हो। ट्रांसफार्मर इसमें थोड़ा थोड़ा नॉइज़ कर रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसमें से एकदम मस्त सी जनरेट हो रही है। ये देखिए ट्रांजिस्टर्स उतने हीट नहीं हो रहे हैं। अगर हीट होता तो मैं इतना देर तक पकड़ करके नहीं रख पाता, डायरेक्ट मैं फेंक देता इस ट्रांजिस्टर को। गाइज, यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए जैसे 5-6 घंटे यूज़ करने हैं तो आप हीट सिंक लगा लेना इस ट्रांजिस्टर में, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगर रजिस्टर्स भी हीट हो रहा है तो आप 1 वाट का या हाफ वाट का यूज़ कर लेना। तो कुछ इस तरह से आप इन सारे सर्किट्स बना सकते हो इन्वर्टर के लिए। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो। थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन ईआर ग्रेट यूट्यूब चैनल। बाय।